तुम जैसा घटिया आदमी अपनी जबान से खुदा का नाम ले रहा है, शर्म नहीं आती तुम्हें? देख लिया आपने इसकी जुबान, ऐसे बात करती है मुझसे। इससे बुरी तरह बात करूंगी तुमसे। सब खामोश रहो। नहीं चुप रहूंगी। इस घर से तुम्हें रिश्ता तो क्या, भीख तक नहीं मिलेगी। मेरी मांग है। आओ बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। अब तो मेरे ऑफिस से मुझे पिक करके यहाँ भी बदनाम करोगे? लिसन, हमने सारी जिंदगी साथ रहना है और अब ये होके रहेगा। मेरी बात का जवाब दे अम्मी। आपकी लाडली बेटी तो मेरा हलाला करवा के मुझे मेरे शौहर के पास वापस भेज रही थी। क्यों? अब क्या हुआ? अब मेरे ही शौहर पर कब्जा जमाना चाहती है वो? ये वही नागिन है ना जिसने मेरी सारी खुशियों को डस लिया है। तुम हीरा पर खामखा इल्जाम लगा रही हो। उसने असद से नहीं कहा कि तुम्हें तलाक दे, और ना उसने ये कहा कि रिश्ता लेकर आए। बस कर दे अम्मी उसकी हिमायत करना। ऐसा कहाँ होता है कि कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे और अपनी ही साली के लिए रिश्ता भेज दे? अगर असद ने शादी ही करनी थी ना तो कहीं और जाके अपना मुंह काला कर लेता। लेकिन ये हीरा के ही कारनामे हैं, अपने इश्क के जाल में फंसा लिया उसे। अम्मी, एक बार आप अपने आप को मेरी जगह रखकर सोचिए। आपको कैसा लगेगा जब आप ही की सगी बहन आपकी सौतन बनने जा रही हो? क्या ये दर्द आप बर्दाश्त कर सकेंगे? मेरे दिल पर क्या गुजर रही है आप सोच भी नहीं सकती हैं। अम्मी, खुदा के लिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इस शादी को रोक लीजिए। तुम्हारे अब्बा ने मुझसे पूछे बगैर हाँ कर दी थी। मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो फिर एक काम कीजिए अम्मी, अपने हाथों से मेरा गला घोंट दीजिए, क्योंकि अगर मैं जिंदा रही ना तो आप बहुत पछताएंगी। मैं वही करूंगी जो हीरा ने मेरे साथ किया। उसे लगेगा पता कि किसी का घर बर्बाद कैसे करते हैं। क्या कह रही थी फोन पर हीरा? है अम्मा, वो कह रही थी जरूरी बात करनी है तुमसे। अच्छा, हाँ, और वो जरूरी बात ये कि वो चाहती हैं कि मैं सभाबाजी से निकाह कर लूं। है पागल हो गई है? अरे अम्मा, यानी हलाला के लिए, ताकि वो शर्री तौर पे दोबारा निकाह कर सके असद से। किस कदर हैरत की बात है। बहन के दो निकाह करवाना चाहती है? बस शादी हो गई, तलाक हो गई, हलाले की क्या जरूरत है? और बेटा, जिसने पहले नहीं रखी वो अब क्या निभाएगा? और तुम ये हलाले के चक्कर में मत पड़ना। ये 2-3 दिन के निकाह के लिए मेरा ही बेटा रह गया है? अम्मा, ये सब तो हीरा की बातें हैं। सभाबाजी तो कुछ और चाहती है। वो तो अपने शौहर से इंतकाम लेना चाहती हैं। वो क्या बदला लेगी अपने शौहर से? मर्द है, शादी भी कर सकता है, तलाक भी दे सकता है। कानूनी तौर पे वो कुछ नहीं कर सकती, और हक महर भी उसने अदा कर दिया होगा। लेकिन अम्मा, मैंने सभाबाजी के अंदर इंतकाम की एक भड़कती आग देखी है। बेटा, औरत तो है ही जज्बात की आग का नाम। खुद भी जलती है और दूसरे को भी जलाती है। अम्मा, आप ठीक कह रही हैं। तो मुझे लगता है कि सभाबाजी कोई बहुत बड़ा तूफान ला देगा। बेटा, तुम इन दोनों बहनों से दूर रहो। ऐसा ना हो कि किसी भंवर में फंस जाओ तो। नहीं अम्मा, मेरी तरफ से आप मुतमईन रहे। तो वैसे भी वो इतनी बुरी तो नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम नाराज हो अभी तक मुझसे? नाराज होने के लिए कोई वजह होना जरूरी है, और फिर आपका मुकाम मुझे नाराज होने की इजाजत नहीं देता। देखो, ये जो रूखा रूखा सा तुम्हारा बिहेवियर है ना मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे कोई खास लिफ्ट नहीं कराती हो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, बस मेरी आदत है रिजर्व सा रहना। वो रिजर्व सा रहने की, ये बड़ी अंग्रेजी आती है तुम्हें। पहले कहाँ जॉब की है? कहीं नहीं, जिंदगी की सबसे पहली जॉब है। फिर ये अंग्रेजी? मैं बीए पास हूँ। What? बैठो 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 बैठो
ना। वो बैठो। वो बैठ जाओ तुम बीए पास हो और यहाँ मासियों की तरह काम करती हो। मुझे मुझे अपनी स्टोरी सुनाओ ना प्लीज, टेल मी। जी मुझे कोई एतराज तो नहीं, लेकिन घर में बहुत काम है। हुरैन, तुम बीए पास, मासी बहुत बड़ी टेंशन है मेरे लिए। तुम्हारी प्रायोरिटी मुझे कहानी सुनाना होना चाहिए। ये सफाइयाँ सब हो जाएंगी। प्लीज सुनाओ। हम लोग मरी में रहते थे। आखिर तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मेरा प्लीज मुझ पे तरस खाओ, इस रिश्ते को हो जाने दो। तुम्हें अंदाजा भी है तुमसे रिश्ता जोड़कर मैं किन आजमाइशों से गुजरूंगी? हम मिलकर सारे हालात का सामना कर लेंगे, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं भी बन जाऊं तुम्हारी तरह खुद, जैसे कि तुम मेरी बारी में बनो। कहा था ना तुमने कि मुझसे शादी करने के लिए तुम्हारी अम्मा नहीं मानेंगी। मैं भी आज तुमसे कह दूं कि अपनी बहन की वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे कई बार सॉरी कह चुका हूँ, और क्या करूं मैं? मैं, मेरी अम्मी, अब्बू और एक भाई, हमारा 4 एकड़ पे बना एक रेस्ट हाउस है, अपना जाती, अपनी मलकियत। तुम्हें पता है अगर उसे रन किया जाए तो कितना अच्छा बिजनेस हो सकता। वो रनिंग कंडीशन में ही है। सीजन में तो क्या, आम दिनों में भी उससे अच्छी आमदनी हो जाती है। माय गॉड, तो ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें? आप मुझे दुखी कर रहे हैं। सारा दिन के लिए वही हौलनाक क्या थे? वैसे तो इस सारी कहानी में काम की बात एक ही है कि तुम्हारा हिल स्टेशन पर एक रेस्ट हाउस। तुम्हें पता है मेरी नेचर बहुत जॉली है, हंसता हंसाता रहता है। इस तरह लोगों की भी सेहत अच्छी रहती है और मेरी। कुछ लम्हे हमें जबरदस्ती उदास कर देते हैं और कुछ लम्हों के लिए हमें उदास होना चाहिए। वजह? इसी रेस्ट हाउस की वजह से। मेरे भाई और अब्बू का कत्ल कर दिया गया। इसे ज्यादा नहीं बता सकूंगी। मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। असद की दूसरी शादी है, हिरा की तो पहली है ना। मेरे मुंह में खाक। कोई मेरी बेटी ने ऐसा उल्टा सीधा थोड़ी किया है जो रात को चुप चुपाते उसे रुखसत कर दूं। तो इतनी जरूरत भी नहीं है शादियाने बजाने की। खानदान वाले आएंगे और इन हालात को देखेंगे तो क्या उनको पता नहीं चलेगा कि हालात क्या है? अब्बा खाना खा लें। नहीं, अभी नहीं। बहनोई से पहले भी सालियां ब्याई गई हैं। ये कोई ऐसा नाजायज नहीं है। अगर हमने मेहमानों को ना बुलाया तो सब उल्टी सीधी बातें करेंगे और हम सचमुच बदनाम हो जाएंगे मोहल्ले और खानदान। देखो, बहनोई से साली की शादी होगी तो क्या उनको तलाक के बारे में पता नहीं चलेगा? अच्छा, तो आप लोग शादी के लिए मान गए? हाँ, और ये तुम्हारे रवैये की वजह से भी है। ये जो तुम हर वक्त
हीरा को कोसने देती रहती हो ना, उस वजह से। यही तो मैं चाहती हूँ कि वो एतराफ कर ले। देखो सबा, तुम नताशा को असद के पास इसलिए नहीं छोड़कर आई कि तुम उससे बदला लेना चाहती हो, बल्कि तुम्हारे जहन में मुस्तकबिल का कोई नक्शा भी है। इसीलिए हमने हाँ की है कि नताशा ना तुम्हें कोई जॉब करने देगी और ना ही दूसरी शादी करने देगी। आपको क्या लगता है कि मैं सारी जिंदगी अपनी बच्ची के बगैर रहूंगी? हीरा पालेगी मेरी बेटी को। मैं अपनी बच्ची को वापस लेकर आऊंगी और आप लोग इस शादी को रोकेंगे। ये शादी होगी और मैं उसकी रुखसती इसी हफ्ते करूंगा। बस इस मौजू पर और कोई बात नहीं होगी। या अल्लाह, कैसी इन दोनों बेटियों ने हमारे बुढ़ापे पर कालक मली है। इसमें मेरा क्या कसूर है? चुप कर जाओ वरना। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी अम्मी। मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ, अगर ये शादी हुई ना तो वो कयामत लेकर आऊंगी जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। आज तुम इतने अरसे के बाद मेरे घर आई। वैसे खैरियत है ना? खैरियत ही तो नहीं है पप्पू। खैर करे, अब क्या हो गया? तो जानती हैं अच्छी तरह से, पूरे खानदान में आप सबसे ज्यादा करीब हैं हमारे, इसीलिए आपसे मदद मांगने आई हूँ। हाँ बेटा बोलो। पप्पू आप तो जानती हैं ना कि असद ने मुझे तलाक दे दी। बेगैरत बेशरम, बच्ची का ख्याल भी नहीं उससे आया। उसने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारा बूढ़ा बाप है। बस दिल चाह रहा उसको अपनी बददुआएं दूं। पूरी बात तो सुन लीजिए पप्पू। असद ने अभी सिर्फ मुझे 2 तलाकें दी हैं। 2 तलाकें? तो बेटा तुम इतने अरसे खामोश क्यों रही? अपनी माँ को क्यों नहीं बताया तुमने? और तुमने तो इद्दत की मुद्दत भी पूरी कर ली है। 2 तलाकें? तो बेटा अभी तो गुंजाइश बाकी है ना? हाँ पप्पू, अभी गुंजाइश बाकी है और मैं कफारा अदा करके अपने शौहर और अपनी बच्ची के पास वापस जाना चाहती हूँ। तो मेरा बच्चा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पप्पू। लेकिन क्या? असद ने सबसे ये कहा है कि उसने मुझे मुकम्मल तलाक दे दी है और ऊपर से हीरा का रिश्ता भी मांग लिया। ये कैसा अंधेर है? और अम्मी अबू ने हाँ भी कर दिया। दिमाग खराब हो गया इन दोनों का। बात करूंगी मैं उससे जाकर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन सबको रोक लीजिए, उन्हें रोकिए ये सब करने से। असद तो मेरे लिए गैर बन गया, लेकिन मेरी बच्ची तो मेरी अपनी है ना। और अम्मी अबू वो नहीं सोच रहे मेरे बारे में। असद का फोन। तुम आई क्यों नहीं हीरा? मैं कितनी देर तुम्हारा रेस्टोरेंट में इंतजार करता रहा। तुमने इतनी कॉल्स भी की, तुमने रिप्लाई तक नहीं किया मुझे यार। अच्छा, तो रोमांस लड़ाया जा रहा है। पूरी दुनिया में तुम्हें अपनी साली ही मिली थी मुंह काला करने के लिए। अपनी बकवास बंद करो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी जहनीत इतनी गंदी है। हीरा को फोन दो। ना तो मैं हीरा को फोन दूंगी और ना ही तुम्हारी शादी होने दूंगी। जस्ट शट अप। यू शट अप। और तुम किन हवाओं में? तुम आज तक ऐसी सबा को जानते थे जो सिर्फ घर संवारना और मोहब्बत की भीख मांगना जानती थी। तुमने भी मेरा दूसरा रूप देखा नहीं है। आप ही मेरा फोन दो। दफा हो जाओ।
तुमसे बात होने नहीं दूंगी मैं। हीरा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो कहना है मुझसे कहो। कहने की जरूरत नहीं है, इसे तो मैं जहर देके मार डालूंगी, जान ले लूंगी, इसकी तुमसे शादी होने नहीं दूंगी। मैं कहती हूँ मेरा फोन दो मेरा। आप भी तुम हाथ से पढ़ रही हो। ये है लड़की, छोड़ो यहाँ से, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इसे जान से मार डालूंगी। मैं इसकी मुझे इसने मेरी सारी खुशियां बर्बाद कर दी। बस कर जाओ, थक गई हूँ मैं इसे सुकून से बैठने नहीं दूंगी। हम इस शादी को रोक लेना, खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, मैं रोक लेना इस शादी को। मैं बर्बाद हो जाऊंगी अम्मी, अम्मी रोक लेना। अभी तो आपकी बेटी हो ना अम्मी, रोक लेना इस शादी को, अम्मी रोक। अच्छा होश में तो आओ, क्यों चिल्ला रही हो? आस पड़ोस के लोग सुन रहे होंगे। क्या कह रही हो आरफा? ठीक कह रही हूँ भाभी, सबा को तो तलाक नहीं हुई, आप हिरा की शादी कर रही हैं। लोग क्या कहेंगे, थू थू करेंगे कि कैसी माँ है, एक बेटी पे दूसरी सौकन लेके आ रही है। बस आरफा, जब किस्मत हारती है तो ऐसा ही होता है। ऐसे यकीन करो, मैंने कभी नहीं चाहा कि हीरा की शादी असद से हो। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन सबा को तो तलाक ही नहीं हुई, बस गुस्से में उसने 2 बार कह दिया था, और तलाक तो 3 दफा कहने के बाद होती है ना। आपको किसने कहा कि सबा को 2 तलाकें दी? मुझे सबा ने बताया, मुझे कोई इल्हाम तो नहीं हुआ था। तुमने भी ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। तुम भी सोच समझ सकती हो कि सबा ये सब कुछ हीरा की शादी रुकवाने के लिए कर रही है। हाँ भाभी, ये बात तो ठीक है, मुझे शक हुआ था कि सबा जरूर कोई चाल चल रही है। मैंने सोचा आपसे मिलकर हकीकत मालूम करूं। अरे सबा की माँ, क्यों इस तरह बेआरामी से बैठी हुई हो? सोना तो चाह रही हूँ, लेकिन दिमाग जो जा रहा है। यकीन करें, नींद से तो आंखें जल रही। तो अंदर चल के सो जाओ ना आराम से, यहाँ क्यों पड़ी हो? आपकी लाडली की चौकीदारी कर रही हूँ, कहीं सबा कुछ कर ही ना बैठे। क्यों, क्या हुआ? मुझे सबा के तेवर कुछ ठीक मालूम नहीं हो रहा है, और आज तो उसने हीरा को जहर देने की धमकी भी दे दी है। इसी डर की वजह से तो रात का खाना नहीं पकाने दिया मैंने। सबा से मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। एक कारनामा और बताऊं उसका? जानते हैं अपनी फूफी से क्या क्या कर रही है? पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? क्यों मेरा दिमाग सुन कर रही हो? वहां कहकर आई है कि असद ने उसे 2 तलाकें दी, कफारा अदा करके वापस जाना चाहती है। हमसे तो उसने कोई ऐसी बात नहीं की। अरे ये सारी शादी रुकवाने के बहाने हैं, ड्रामेबाजी। ड्रामेबाजी नहीं है, उसके गोद और पहलू दोनों खाली हो गए। आप क्या जानो कि खाली गोद औरत को कितना तड़पाती है, और खाली मांग कैसे झुलसाती है। हाँ, बाप होने के नाते मैं इसका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे सरों में खाक डालती फिरे। ये तो माँ बाप को बेइज्जत करवाने वाली बात है। बहन के सामने मुझे कितना बेइज्जत कर दिया, मैं तो अब उसके सामने हाथ भी नहीं उठा सकता। 100 का मारा एक दीवाना। अरे गम बढ़ जाए या गुस्सा, इंसान जज्बात में आकर ऐसे ही काम करता है। उसे काबू में रखो सबा की माँ, कहीं वो सचमुच हीरा को नुकसान न पहुंचा दे। इसीलिए तो पहरा दे रही हूँ। और तुम अपनी नींद, आराम सब कुछ गंवा के यहाँ बैठी रहोगी, पहरा देती रहोगी। तो और क्या, राइफल लेके सबा के दरवाजे पर बैठ जाऊं? कब तक चौकीदारी करोगी?
फिर आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। वैसे एक तजवीज है मेरे पास। वो क्या? देखो, उसकी फूफी को तो सारा पता चल गया है, तो तुम ऐसा करो कि शादी तक हीरा को उसकी फूफी के पास छोड़ो। हेलो। सॉरी, काफी रात को कॉल कर रहा हूँ। सो तो नहीं गई थी? नहीं नहीं, मुझे तो नींद आ ही नहीं रही। मैं तो ऐसी छत पे टहल रही थी। तुम बताओ, सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम्हारी खैरियत पूछने को कॉल की थी। वो सबा के लहजे से मैं बहुत घबरा गया। हाल तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। कुछ पता नहीं आने वाले पल में क्या हो जाए। जरा सी हार्ट पे दिल धड़क उठता है मेरा। सुनो, बी केयरफुल प्लीज। हाँ, अब तो कमरे की कुंडी लगाकर मुझे सोना पड़ता है। मैंने पहले कभी कुछ ऐसा नहीं किया सर। अच्छा, मैं सोच रहा था कि जब शादी सादगी से ही करनी है तो एक हफ्ते बाद क्यों? मैं अंकल से बात करूं कि कल या परसों ही? नहीं नहीं नहीं, तुम अब्बा जान से कोई बात मत करना। वैसे भी रस्में और जहेज वगैरह तो हो ही नहीं रहा। रही बात छोटी मोटी रकम और जेवर की, तो उसका अब्बा जान इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे में अगर तुम उनसे कुछ कह दोगे तो वो खामखा परेशान हो जाएंगे। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखो बहुत। अब तुम भी जाकर सो जाओ। ओके, गुड नाइट। जहर मुझसे डर रही हो? अपनी बहन से? तुम भी अपनी जगह ठीक हो। ये डर मैंने ही तो तुम्हारे दिल में डाला है। मैं जानती थी मेरी ही तरह किसी गहरी सोच में होगी तुम, इसलिए तुम्हारे लिए ये दूध लेकर आई। नहीं, आप ही में दूध नहीं पी रही। आपको तो पता है मुझे बचपन से ही चिढ़ा है। मैं भी कहाँ पीती हूँ दूध, तुम्हें भी तो पता है। पर क्या है ना, आजकल हम दोनों बहनें बहुत टेंशन्स में हैं ना, दिमाग बहुत खुश्क हो गया है। मैंने जब दूध पिया तो बहुत सुकून मिला, इसलिए तुम्हारी याद आ गई, तुम्हारे लिए भी ले आई। नहीं, आप ही, मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं भी तो इतने दिल से लेकर आई हूँ। मैंने सोच लिया है और समझ भी लिया है। मैं भागते भागते थक गई। मैं जानती हूँ मेरी किस्मत में नहीं है ये सब कुछ। मुझे समझ आ गई है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मुझे माफ कर दो। खुदा का वास्ता है, ऐसे मत कहो। ठीक है,
फिर तुम ये दूध पियो जल्दी से। ऐसी बात है तो अभी पी लेती हूँ। बिल्कुल बिल्ली लग रही हो। ये लो मैं साफ कर दूँ। अभी तुम सच कह रही हो? तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके लिए माफ किया मैंने तुम्हें। गले में कुछ हो रहा है, अभी पेट में भी दर्द हो रहा है। जहर, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगी? मैं बर्दाश्त करूंगी कि तुम मेरे शौहर की बाहों में जाओ? तुमसे कहा था तुम्हें जीने नहीं दूंगी मैं। मेरी बच्ची, कौन कौन है? अम्मा इस वक्त? क्या हुआ है अम्मा? नींद नहीं आ रही है क्या? जिन हालात में भी तेरी शादी हो रही है, हो तो रही है ना। तेरे बिछड़ने के ख्याल से नींद नहीं आ रही थी। सोचा तुझे देखा। अच्छा क्या हुआ? बस बेटा बस। ये लो, ये लो। बस बस हेरा, तुम्हें नहीं मालूम मैंने तुम्हें किस कदर चाहा। हर पल तुम्हारी कमी महसूस की। लाख कोशिश करने के बावजूद मैं सबा को नहीं अपना सका। मेरे दिल में छुपी तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे उसका होने नहीं दिया और आखिर मैंने उसे छोड़ दिया। शुक्र है अब किस्मत मेहरबान हो रही है। इतना तड़पने के बाद अब मैं तुम्हें पा लूंगा। मुझे यकीन है तुम्हें पाने के बाद पिछली सारी महरूमियां खुशियों में बदल जाएंगी। जैसी मेरी रात गुजरी है,
अल्लाह दुश्मन की माँ को भी ऐसी रात नसीब ना करे। तुम्हारे अब्बा और मैं हिरा को तुम्हारी फूफी के यहाँ छोड़ने जा रहे हैं और वो शादी तक वहीं रहेगी। वो चाहे फूफी के घर रहे या यहाँ रहे, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। बाप मजीद फसाद, ये झगड़ा, ये आसामी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि पहले तुम गलत नहीं थी, लेकिन अब तुम बिल्कुल गलत कर रही हो, जो कुछ भी कर रही हो। 4 आदमियों का, 4 इंसानों का जीना हराम कर दिया है तुमने। देखो, हम भी इस शादी से खुश नहीं हैं, लेकिन हम जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए कर रहे हैं। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ अब्बा, खुदा के लिए ये शादी रोक लीजिए, वरना हम दोनों बहनों में नफरत हो जाएगी। तुम्हारे अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा भी यही फैसला है कि हीरा को फूफी के यहाँ चले जाना चाहिए। अम्मी, आप भी ठीक कह रही हैं अम्मा। नफरत तो हो गई है, ये शादी ना हो तब भी नफरत हो गई। अच्छा ना छोड़ो, वो तो पागल हो गई है। चल मैं तुझे तेरी फूफी के यहाँ छोड़ाऊं। ठीक है, चलो। हाँ, तो ठीक है ना यार, हमने प्लान अभी का तो किया है। कैसा भी डिसाइडेड? अरबाज, अरबाज, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। यहाँ? खुदा के लिए मुझे मेरी नताशा से मिलवा दे, असद की शादी को रोक दे अरबाज। क्या हाल बना रखा है अपना? हुलिया, असद ने मेरे इर्द गिर्द गमों का अंबार लगा दिया है। मैं तो इद्दत पूरी होने के बाद अपनी बच्ची से मिलने आई थी इस घर में, और वो इतना घटिया आदमी है कि मैंने उसे देखा एक जवान लड़की के साथ। नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। वो हुरैन है यहाँ की मासी। पहले उसे देखकर मैं भी यही समझा था। नहीं अरबाज, वो दोनों इतना करीब थे एक दूसरे के। कमौन सबा, मैं दोनों को जानता हूँ। असद को पहले से जानता हूँ और अब तो मैं हुरैन को भी जान गया हूँ। तुम्हें गलत फहमी हुई, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हुरैन गलत फहमी है सही, लेकिन हीरा तो हकीकत है ना। अच्छा चलो, तुम छोड़ो ना सारी बातों का। आओ मैं तुम्हें नताशा से मिलाऊं। हाँ, आओ आओ शाबाश, आओ। कहाँ है नताशा? आओ, आओ। भाभी आपकी सारी बात सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया है। सोच सोचकर मेरा सर तो दर्द से फटा जा रहा है। वाकई भाभी, मुझे आप पर तरस आ रहा है। कम से कम आपकी एक बेटी तो बच जाती। आपके एक तरफ आ गई और एक तरफ खाई। वही तो, वो भी मेरी बेटी है, उसका दर्द भी मेरे कलेजे में उठता है और इसका भी। पर आरफा, इन दोनों को मेरा जरा भी एहसास नहीं है। दोनों तीर कमान की तरह एक दूसरे के लिए तनी हुई, न ये कम है न वो कम है। मैंने क्या किया? हर वक्त वो ही चिक चिक करती रहती है, जब देखो मुझ पे हाथ उठाने के लिए तैयार रहती है। आपने कभी देखा कि मैंने उन्हें जवाब भी दिया? तो बेटा तुम भी कुछ दिन सब्र कर लेती। तुमने इद्दत खत्म होने से पहले ही असद मियां से राब्ता कर लिया। मैंने राब्ता किया फुप्पो? खुदा गवाह इस बात पे। मैंने हमेशा से असद को रोका, और जब मैंने पहली बार शादी का भी सुना था तो असद को मना किया था मैंने। अच्छा, तो इसका मतलब है ये सब कुछ असद का किया था? असद का नहीं, उसकी माँ का। मांगने आई थी हीरा का रिश्ता और मांग बैठी सबा को। कम बखत खुद तो मर गई, हमें जीते जी मार गई। वाकई बात, वो औरत आपका पूरा घराना परेशान कर गई। ऊपर से ये दोनों बहनें, जो सब्र सब्र कर लेती तो क्या था, या ये सब्र से रह लेती तो क्या था। अरे मैंने बेटियां नहीं, अजाब पैदा किए, अजाब। वाकई भाभी, आप सही कह रही हैं। अल्लाह बेटी दे तो नेक दे, वरना ना दे। फुप्पो, अगर आपने भी यही बातें करनी है तो मेरा घर कौन सा बुरा है?
वहीं चली जाती हूँ मैं। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। एक तो तुम पहले ही परेशान हो, ऊपर से मैं जली कटी सुना रही हूँ। अच्छा ऐसे करो, चाय बना के लाओ गरम गरम। इस तरह क्यों परेशान हो रही हो बेटा? और ये तुम्हारी आंखें भरा बादल बनी हुई है, अब बरसेंगे तब बरसे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कैसा होगा। मुझे अंदाजा है बेटा कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी। हम भी इस दौर से गुजरे। हर बच्ची की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो। बहुत अरमान होते हैं बच्चियों के दिल में। मेरी शादी भी धूमधाम से हो सकती थी, लेकिन ना अभी को बर्दाश्त है, ना ही असद को सब्र। अच्छा छोड़ो इन बातों को बेटा, अंदर चल के देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत माइयों का जोड़ा लेके आई, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। नहीं पप्पू, रहने दे। क्या करूंगी मैं मायूं बैठ के? कौन सा कोई मेहमान आ रहे मुझे देखने के लिए? अरे बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे अरमान पूरे करने के लिए। हम जैसे तैसे पूरा कर लेंगे, कोई आए या ना आए। चलो पप्पू, क्या आप में वाकई इतना हौसला है कि आप मुझे खुशियां दे सके, मेरे अरमान पूरे कर सके? हाँ क्यों नहीं बेटा, क्या तुम मेरी बेटी नहीं? तो फिर पप्पू मुझे मेरे घर ले चले, क्योंकि मैं वो घर, दरो दीवार, गलियां, माँ बाप, मैं सब कुछ छोड़ने जा रही हूँ पप्पू। और मुझे ये भी नहीं पता कि फिर कब उन्हें देखना नसीब होगा। पप्पू, पप्पू मुझे मेरे घर ले जाए, मैं उस घर से रुखसत होना चाहती हूँ। मेरे घर ले जाए पप्पू। मेरा बच्चा, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा कलेजा कांप गया। अभी तुम्हारे घर जा रहे, चलो अभी। हाँ अभी, और मैं देखती हूँ वो कैसे कोई फितना खड़ा करती है। चलो मेरा बच्चा, आओ मेरा बच्चा। अब्बा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ, क्या बात है, कहो। असद ने मुझे सिर्फ 2 तलाकें दी। हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझसे जिक्र किया था, लेकिन तुमने तो मुझे नहीं बताया। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे क्या पता कि आप मेरी जगह हीरा को भेजने का सोच रहे हैं। ये बात तो खिलाफ शरीयत है। मैं असद से बात करता हूँ, शरीयत के मुताबिक उसे तुम्हें 3री तलाक देनी होगी। कैसे बाप है आप? एक बेटी का घर बनाने के लिए दूसरी बेटी का घर उजाड़ देंगे? उसके एक जोड़े को आग लगाई तो आपको आग लग गई, जिसने मेरी पूरी जिंदगी को आग की नजर कर दिया। क्यों अम्मी? मैं इंसान नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आप देखिएगा, जिसने मेरी जिंदगी को जलाया ना, इस जिंदगी को जला के राख कर दूंगी। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.